हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो चलो बेटा, अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि है हिंदी की क्लास। तो हिंदी की क्लास में आज हम फिर से समान लय करेंगे। आपको मैम ने उस दिन क्लास में अच्छे से समझाया था ना कि समान लय क्या होते हैं। समान लय होते हैं जिनके पीछे की लय यानी आवाज़ एक जैसी होती है। आगे का अक्षर बदल दिया जाता है और पीछे की आवाज़ एक जैसी रहती है। पीछे का अक्षर नहीं बदला जाता, उसकी लय, उसकी रिदम एक जैसी सुनाई देती है। उसे बोलते हैं समान लय, यानी एक जैसी लय वाला, एक जैसी आवाज़ वाला। तो आज हम फिर से समान लय अच्छे से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। आपने मैम के साथ साथ रीडिंग करनी है बेटा। जितने ध्यान से आप अपनी क्लास लगाते हो, जूम क्लास, उतने ही ध्यान से आपने वीडियो भी देखनी है। जब आपने वीडियो देखनी है तो आपने यही समझना है कि मैम हमारे सामने बैठे हैं और हमें क्लास में समझा रहे हैं, ठीक है। और आपकी क्लास ही चल रही है, तो आपने उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैम अपनी वीडियो में करते हैं। तो चलो अब हम समान लय और दोबारा से अच्छे से रिवाइज करते हैं। बच्चों, सबसे पहले अपनी बाल माधुरी की पुस्तिका निकालो और मैम के साथ साथ आपने यही सोचना है कि मैम सामने बैठे हैं और हम मैम के साथ रीडिंग कर रहे हैं। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ में बिठा के वीडियो दिखाइए। चलो बेटा, साथ साथ में रीडिंग करो। जल जल, फल फल, नल नल, हल हल, कल कल, चल चल। तो बेटा देखो, अब इन सबके पीछे ल है, ध्यान से देखो, सबके पीछे ल लगा है, किसी के पीछे अलग नहीं है ना। पर पहले वाला अक्षर देखो बदल गया, ज न क फ ह च। देखो पहले वाला अक्षर बदल गया ना, पीछे वाला अक्षर एक समान रहा, पीछे वाला अक्षर नहीं बदला। तो यही होते हैं समान लय। पीछे वाला अक्षर की वही आवाज़ रहती है, आगे वाला अक्षर बदल जाता है, बट उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। ये ना हो आप लिख दो कुछ भी लिख दो, टल लिख दो, टल का भी मीनिंग होता है। आप लिख दो तल, है ना, मल, ये भी मीनिंग होते हैं। आप जैसे अगर लिख दो ढल, उसका भी मीनिंग होता है। बट ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखना जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़े। अब अब, तब तब, सब सब, जब जब, कब कब, टब टब। तो देखो इन सबके पीछे ब ब ब ब ब लगा है और आगे वाले अक्षर बदल दिए हैं, ज क ट अ त स। देखो इसी तरह से इनकी देखो आवाज़ एक जैसी है। अब तब सब, सबके पीछे ब की आवाज़ है। तो जब भी समान लय बनाने हैं, पीछे वाली आवाज़ एक जैसी रहती है, आगे वाली बदल जाती है। अब ये देखो, घर घर, पर, सर, कर, डर, नर। देखो सबके पीछे र र र की आवाज़ आ रही है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका कोई मीनिंग ना होता हो। ये ना कुछ ऐसा लिख दो जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब ये देखो, जग, नग, ठग, मग, पग, लग। सबके पीछे ग ग ग ग ग ग है ना। तो इसकी भी समान लय है, ये इसकी आवाज़ भी एक जैसी है, जग, नग, ठग, पग। अब ये देखो, तन, धन। अब आपने अलग अलग नहीं पढ़ना, सीधा पढ़ा करो। तना तन मत बोला करो, सीधा बोलो। तन, धन, बन, मन, फन, थन। सीधा बोलोगे तभी आपको 3 अक्षर के भी पढ़ने आएंगे। अब ये देखो, ध के ऊपर भी लाइन नहीं होती, थ के ऊपर भी लाइन नहीं होती। इन सब के पीछे न न न न लगा है, तो इनकी आवाज़ भी एक जैसी है। बोल के देखो। अब नेक्स्ट देखो, लट, चट, हट, तट, झट, नट। देखो इन सब के पीछे ट ट ट की आवाज़ आ रही है। तो इसी तरह से समान लय करने होते हैं। अब इस पेज की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है और मैम को वीडियो बना के भी भेजनी है। याद रखना, वीडियो भी भेजनी है। तो बच्चों, अब आप ओपन करोगे अपनी शब्द अभ्यास का बुक, पेज 18। देखो वहाँ क्या लिखा है, समान ध्वनि वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरो। अब यहाँ पे फिर से समान ध्वनि लिखनी है, समान लय शब्द लिखने हैं। तो क्या देखना होता है, अभी मैम ने बार बार बताया, पीछे वाला अक्षर देखना होता है। जो पीछे वाले अक्षर की आवाज़ होती है वो उसी से रिलेटेड वर्ड्स लिखने होते हैं। पीछे क्या है, ल, तो जिसके पीछे ल आए वो वाले शब्द आपने लिखने हैं। तो जल का क्या बनेगा, फल, नल, कल, मल,
हल, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब ये पेज आपने खुद करना है, मैम ने नहीं बताना, ताकि पता चले आपको कितना आ गया। अब ये क्या है, जग, तो पीछे क्या है, ग, तो इसका मतलब ऐसे शब्द लिखने हैं जिसके पीछे ग आता हो। मग, ठग, नग, है ना, कितने सारे वर्ड्स हैं, तो उसमें से कोई भी आप यहाँ 2 लिख सकते हो। अब ये है अब, पीछे ब आता हो। तब, जब, कब, है ना, कितने सारे शब्द है ना, तो जिसके पीछे ब आता हो वो आपने लिखना है। ये है कर, यानी पीछे आ रहा है र, तो यहाँ पे डर, मर, सर, तर, नर, कोई भी लिख सकते हो जिसके पीछे र आता हो बट उसका कोई अर्थ हो। अब ये है 10, यानी पीछे है स, पीछे वाला देखना है, तो स वाले लिखने हैं जिसके पीछे स आता हो। 10, बस, नस, कस, मस, कितने सारे वर्ड्स होते हैं। फस, ये है रथ, पीछे है थ, तो ऐसे शब्द लिखने हैं जिसके पीछे थ लगता हो, थ की आवाज आती हो। रथ का पथ, नथ, है ना। तो बेटा इस तरह से आपने इस पेज पे समान लय खुद करने हैं और आपने मैम को इसकी फोटो भी भेजनी है। ओके। और बेटा आज आपने 33 पेज भी रिवाइज करना है। समान ध्वनि वाले शब्दों पर गोला लगाओ। अब जो समान ध्वनि वाले शब्द होंगे यानी समान लय शब्द होंगे उस पे आपने गोला लगाना है, ठीक है। नथ, अब फिर से पीछे वाला देखना है, थ वाले वर्ड। रथ, यह, पथ, तो ये देखो ये थ किसके पीछे है, रथ और पथ के पीछे, तो इन दोनों को गोला लगा दिया। भय, अब जिसके पीछे य आता हो, शक, लय, जय, लय और जय इनके पीछे य आ रहा है। नई, अब जिसके पीछे ई आता हो, गई, मई, ये देखो दोनों के पीछे ई आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। चख, चख का बना नख, रख, दोनों के पीछे ख आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। धन, धन के पीछे न आ रहा है। वन, मन, इनको गोला लगाना है जो समान लय हो, जिसकी आवाज सेम हो। इसके पीछे न नहीं है तो इसको नहीं लगाना। अब ये है झट, पीछे ट है तो ट वाले वर्ड देखो, तट, हट, पढ़ पे नहीं आना। और जब भी बेटा आपने कोई भी काम करना है उसको प्लीज बोल बोल के करना है। उसके बाद बेटा आज आपने हिंदी का ये जब आप सर्कल लगाओगे या लिखोगे और रीडिंग करोगे वो तो 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो आपने जो समान लय उस दिन लिखे थे उसे दोबारा लिखना है। बेटा लिखने का और पढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि जितनी बार समान लय आप बार बार रिवाइज करोगे आपको अच्छे से इसको लर्न हो जाएंगे और पढ़ना भी आ जाएगा। तो ये समान लय आपने जो उस दिन लिखे थे इसे दोबारा से लिखना है और इसे बोल बोल के रिवाइज करके लिखना है। कैसे? जल, फल, हल, नल, चल। बेटा देखो जब क्लास में अगर आप होते ना तो मैम आपको रोज़ ये क्लास में बुलवाते और बोलने से आपको ऐसे ही लर्न हो जाते। पर अब तो आप घर में हो तो आपको मैम का कहना मानना पड़ेगा। आपने इसको बोल बोल के लिखना है। जितनी बार बोलोगे जितनी बार लिखोगे उतनी अच्छे से आएगा, क्योंकि इसके बाद हमने इनके वाक्य भी करने हैं तो वो मुश्किल हो जाएगी अगर आपको 2 अक्षर ही नहीं पढ़ने आते होंगे। अब, जब, तब, तब, सब, घर, कर, डर, नर, पर, देखो सबके पीछे एक जैसी आवाज। जग, नग, पग, ठग, मग, नथ, पथ, रथ, मथ, तन, फन, धन, मन, तन, लट, तट, चट, नट, झट, यह, वह, रह, सह, कह, नई, गई, मई, झट, पट, लट, तट, दस, फस, रस, कस। तो ये भी बहुत सुंदर राइटिंग में दोबारा लिखने हैं। पहले आप हिंदी की रीडिंग और बुक का काम कर लेना, फिर थोड़ी रेस्ट करके ये काम कर लेना। बट बेटा बहुत अच्छे से रिवाइज करके बोल बोल के लिखने हैं। ओके बेटा।